गुरुवर, मेरी तरफ से समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वस्तु स्वभाव धम्मो, जल को नीचे जाना है, उसको ऊपर ले जाना बहुत कठिन है। अग्नि को ऊपर जाना है तो उसको भी विपरीत दिशा में नहीं ले जाया जा सकता। इसी तरह संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अपने स्वभाव में या संयम में रहती है। फिर हम अपनी आत्मा के ऊपर ऐसे कैसे पर्दे लगे हुए हैं कि उसको स्वभाव में लाने के लिए ऐसे कौन से निमित्त लगे हुए हैं कि जल और अग्नि के तो निमित्त अगर थोड़े दूर हट जाएंगे तो तुरंत अपने स्वभाव में वापस आ जाएगी, या संसार की सारी वस्तुएं अपने स्वभाव में आ जाएगी। लेकिन ये जीव द्रव्य के जो निमित्त ऐसा लग जाता है घड़ा के वर्षों वर्षों तक दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो इसके लिए क्या आपका? देखिए, दो तरह के निमित्त होते हैं, एक बाहर से जुड़ने वाले निमित्त और एक भीतर से प्रकट होने वाले निमित्त। बाहर से जो भी निमित्त जुड़ते हैं उनको पृथक करने में ज्यादा देर नहीं लगती। पानी में आपने रंग डाला, ये रंग बाहर से डाला, और बाहर से डाले हुए रंग को प्यूरिफाई करने में कठिनाई नहीं। अग्नि को फूंक मार के आपने उसकी दिशा बदली, हवा बाहर की निमित्त है, उसे हटाने में कोई देर नहीं लगती। कपड़े में आपके रंग लग गया, उस रंग को वॉश आउट करने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो कपड़े का ओरिजिनल रंग है उसको मिटाने के लिए कपड़ा फट जाता है, रंग नहीं मिटता। एक रंग है ऊपर से डाला हुआ और एक रंग है जिससे कपड़ा बना है। रंग रंग है, एक रंग मिट रहा है, एक रंग मिट नहीं रहा है। वजह क्या है? निश्चित जिस तंतु से कपड़ा बना है, जिस कॉटन से कपड़ा बना, उसका तो ये रंग नहीं था, लेकिन वो रंग उसमें इस कदर भिद गया है कि उसे हटा पाना सहज नहीं है। असंभव तो नहीं है, पर सहज नहीं है। इसी तरह हमारी आत्मा में जो विकार हैं वो बहिरंग कारणों से नहीं है। एक गुस्सा हमें आता है, किसी ने हमसे कुछ गलत बोला और गुस्सा आया, वो गया, हमारा गुस्सा ठंडा हो गया, ये बहिरंग कारणजन गुस्सा है। अरे गुस्सा जो हमारे कर्म के उफान में आता है अपने आप, वो ठंडा नहीं होता, बीच बीच में उभरता रहता है। तो ये सब कुछ जो हमारे भीतर के विकार है वो सब उनके अंतरंग कारण है। कर्म और आत्मा का गठबंधन अनादि से है, और ये आत्मा अनादि से विकारी बना हुआ है। खुद आत्मा वैसा परिणमन करता है, उसने अपने स्वभाव को त्याग कर विभाव का आश्रय ले लिया। इसलिए जब तक हम अपनी आत्मा की चाल नहीं बदलते हम अपने स्वभाव को नहीं पा सकते। तो विभाव से स्वभाव की ओर मुड़ना यह हमारा प्राथमिक पुरुषार्थ है। और जब हम स्वभाव की ओर मुड़ेंगे तो स्वभाव की उपलब्धि होगी, यह हमारी सिद्धि है। तो उसके लिए बहुत बहुत साधना करने की जरूरत है। ये बहुत पुराना रंग चढ़ा हुआ, आज का नहीं है। कब का है? अनादि का है। लेकिन हां, जीव जैसे ही स्वभावोन्मुखी बनता है, स्वभाव से जुड़ता है, इस रंग को बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए हम अपने चित्त को मोड़ने की कोशिश करें, स्वभाव से जोड़ने का प्रयास करें, निश्चित एक दिन स्वभाव की उपलब्धि होगी। चलिए, आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न और है। चलो, जैन धर्म